नमस्कार, मेरा नाम उदेश जोशी है। मैं आज आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो कि इंडियन लॉज़ के बारे में है और ख़ासकर जो वुमेन एम्पावरमेंट की मुहिम चल रही है हिंदुस्तान में और ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो उस बारे में। तो पहली चीज़ मैं आपके आगे लाना चाहता हूँ कि इंडिया में कुछ ऐसे कानून हैं जिसके हिसाब से आप किसी लड़की के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, मोलेस्टेशन या फिर रेप का केस नहीं लगा सकते। ये मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा मर्द या कोई भी ऐसा आदमी है जिसके साथ ऐसा शोषण होता है, चाहे वो फिज़िकल शोषण हो, चाहे वो इमोशनल तरीके से हो, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो आपकी हेल्प करेगा इस केस में लड़कियों के खिलाफ केस फाइल करने में। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है जो कि मैरिज से रिलेटेड है। जो लोग मैरिड है ये उन लोगों के लिए है। इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी वाइफ का किसी से अफेयर है तो भी दैट इज़ नॉट इलीगल अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये चीज़ हटा दी गई है। सबसे ज़रूरी बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हम जब देखते हैं और कहीं से ऐसे विक्टिम्स हैं जो ये सब चीज़ों को गहराई से समझते होंगे, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि कहीं से ऐसी महिला है जो कि इन कानूनों का और विमेन एम्पावरमेंट जो हमारी देश में मुहिम चल रही है उसका इस्तेमाल कर रही हैं एक्सटॉर्शन जैसी चीज़ों के लिए और बदले लेने के लिए। और आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उस छोटी सी बात को इतना एस्केलेट कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। बट दुख मेरे को इस बात का भी है कि कोई भी मर्द इस बात के बारे में आगे बढ़कर बात नहीं करता, चाहे वो डर से हो, चाहे वो एक सोसाइटी में आपको किस तरह से देखा जाता है, किस नज़रिए से देखा जाएगा उस वजह से हो। मगर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप डर में जीते रहेंगे, अगर आपका सिर्फ डर की वजह से या इस सोच की वजह से कि सोसाइटी में क्या बोला जाएगा, तो उससे सोसाइटी में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव लाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यूनिटी होनी चाहिए जो कि इस देश में बहुत कम हो गई है लड़कों के बीच, क्योंकि वो घबराए हुए हैं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि एक 16 साल की लड़की थी जिसने अपने बायोलॉजिकल यानी कि सगे भाई का रेप किया और उससे वो इम्प्रेग्नेट हो गई। इम्प्रेग्नेट होने के बाद 5 महीने के बाद उनकी फैमिली को पता लगा कि शी इज़ प्रेग्नेंट, यानी कि वो पेट से है। जब पुलिस स्टेशन में उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई इस बारे के अंदर, जब पुलिस इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि वो एक अंडर एज महिला थी और बच्चा भी अंडर एज था जिसकी वजह से वो इम्प्रेग्नेट हुई थी, वो भाई उनका 12 साल का था मात्र। तो पुलिस को जो स्टेटमेंट दी गई लड़की के द्वारा वो ये थी कि उसने फोर्स किया, यानी कि ज़बरदस्ती करी अपने छोटे भाई के साथ। फिर भी जुवेनाइल में अरेस्ट जो हुआ वो उसका छोटा भाई था जो 12 साल का था और वो 16 साल की लड़की को कोई एक्शन नहीं लिया गया। सोच के देखिए, ऐसा ही एक केस आया था, अगर आप लोगों को याद हो, जो बॉयज़ लॉकर रूम करके था, जो कि एक लड़की द्वारा बनाया गया फेक चैट थी और उसमें लड़कियां बात करती थी ज़्यादातर। मानव नाम के एक लड़के ने आत्महत्या कर ली उस पर झूठे आरोपों की वजह से। कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ, बहुत कम थे और आज शायद सब भूल भी गए होंगे ये बातें, रिलेट भी नहीं कर पाते होंगे। मेरा किसी महिला से कोई बैर नहीं, किसी के कोई खिलाफ नहीं है। मेरा बस यही कहना है कि जो आदमियों के साथ हो रहा है, क्या मेंस राइट्स के लिए भी ये फेमिनिस्ट जो इक्वालिटी की बात करते हैं, यानी कि बराबरी की, यहाँ पे बराबरी कहाँ है और कहाँ चला जाता है इंडियन लॉ जो अंधा है और सब उसकी नज़रों में बराबर हैं? बराबर तो नहीं है उस हिसाब से। इट इज़ नॉट इलीगल, गैर कानूनी नहीं है कि अगर आप किसी लड़के के साथ, अगर आप एक लड़की हो, आप रेप कर दो या मॉलेस्ट कर दो, कोई कानून में आपको प्रोविज़न नहीं है सेफ्टी के लिए। क्या ये हालात है? कहते हैं औरत नारी की शक्ति है, नारी भगवान है। क्या इंसान का कोई रोल नहीं सोसाइटी में? इंसान के एक थर्ड क्लास सिटीजन है, आदमी जो है, सॉरी, क्या आदमी एक थर्ड क्लास सिटीजन है? ऐसा क्यों सोचा जाता है? ऐसा क्यों है कि गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट टैग यूज़ किया जाता है लौंडों के साथ और लड़कों के साथ और आदमियों के साथ और इवन बुजुर्गों के साथ जो कि आदमी मेल है, जबकि कानून ये साफ कहता है कि जब तक ख़त्म ना हो ट्रायल तब तक आप नहीं कह सकते। बट फिर भी समाज, जो सोशल मीडिया ट्रायल चलते हैं, कौन आवाज़ उठाता है इन चीज़ों के खिलाफ? न्यूज़ चैनल ये प्रोपेगेंडा आपको हमेशा ये दिखाएगा कि देखिए कैसे आपका देश में महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। अगर आप लोग भी हैरान होंगे ये चीज़ जान के कि इन अ मैरिड लाइफ एवरी 6 minutes इन इंडिया 1 man commits suicide because of the mental trauma caused by his wife। ये बात आपने कभी नहीं सुनी होगी, कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा। उसकी एक वजह है, प्रोपेगेंडा। अगर आप बात करें अदालतों की,
तो एक ऐसा इंसान था, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो 20 साल तक फॉल्स रेप केस में जेल में बंद थे। जब वो बाहर आए, जब पता लगा कि ये झूठ है, जब वो फाइनली उनको जेल से आज़ादी मिली, उनको उनकी ज़िंदगी वापस मिली, तो घर उनका खाली था। वो अपने माँ बाप को अग्नि भी नहीं दे पाए उनकी मृत्यु पे। उनके भाई जो थे वो भी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी उन 20 सालों में, सिर्फ एक झूठे आरोप से। क्या इतना ही कॉम्पिटेंट है इंडियन जुडिशियल सिस्टम? और वैसे तो बड़े लोग देश के हित में बात करते हैं कि हम देश से प्यार करते हैं, तो फिर क्यों हम अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम आज तक चला रहे हैं? कहाँ चला जाता है वो लीगल जस्टिस सिस्टम की जो आंखों पे पट्टी है और सबको एक नज़र से देखने की बात है? जब यही केसेस जजेस पे होते हैं तो जो कंप्लेनेंट होता है उसी को जेल हो जाती है। मैं बहुत आभारी हूँ एडवोकेट कृष्णा कुमार त्रिपाठी जी का, जिन्होंने मेरे को अवेयरनेस दी इन चीज़ों के बारे में। उनका यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जी बहुत बेहतरीन आदमी है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और मैं भी इतना अवेयर नहीं था। कहीं से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं सब बातों से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वो आपको इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अभी तक वो आप पे नहीं बीती, या आपके किसी करीबी घर वाले या फैमिली वाले पे बात नहीं बीती। यही अगर बात उन पे बीतती तो शायद आप रियलाइज़ करते हैं ये कितना थ्रेटनिंग है, कितने परिवार बर्बाद होते हैं। प्रूफ होना अलग बात है कोर्ट के अंदर कि प्रूफ हो पाया है कि नहीं हो पाया है, मगर हकीकत तो यही है कि प्रूफ हो ना हो, लोग तो अपने नज़रिए में एक इमेज बना लेते हैं। दुख होता है ये देखकर कि कैसे ये झूठे सूडो फेमिनिस्ट इस देश को चूस रहे हैं। कैसे जो मैक्सिमम फौजी आदमी हैं, लड़के हैं, ज़्यादातर जब भी विमेन्स राइट्स की बात होती है उसमें खड़े होने वाले भी मैक्सिमम लोग लड़के ही हैं। और मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, ये मेरी हाथ जोड़ के बात है, मगर ऐसे लोग बड़े बेवकूफ़ और नादान किस्म के आदमी हैं। हाँ, वो शायद इसलिए क्योंकि उनको शायद अटेंशन चाहिए हो वो ऐसा करते हैं, या हो सकता है वो इसलिए ऐसा करते हो क्योंकि दे आर इग्नोरेंट, उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है उनको इस चीज़ के बारे में। अगर अब आप सोचें कि इन सब चीज़ों को अगर समझा जाए एक साथ, तो आदमियों के साथ कुछ भी हो जाए, कुछ कर नहीं सकते आप एक आदमी हैं, मतलब आपकी पैदा होना ही गलती हो गई है, आपको भुगतना ही पड़ेगा। जी मैं खुद एक झूठे केस से भुगता हूँ। मेरे पे 354 IPC लगी थी, किस्मत है मेरी A और B लगी थी, और मेरी किस्मत है कि 376 नहीं लगाई या कोई भी बात थी। अगर लग जाती, जबकि हमारा कोई संबंध भी नहीं था, तो शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मेरे को एक्सटॉर्ट करने के लिए ऐसा मेरे पे भी एक केस लगाया गया था, वो चल रहा है अभी भी कोर्ट में, मगर हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे पास प्रूफ है। कहने की बातें हैं, कहीं से ऐसे लोग हैं जो नहीं होते जानकर, रिलेशनशिप्स होते हैं, कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, उसके बाद माँ बाप के या फैमिलीज़ के बीच में विवाद हो जाए तो उस पर भी झूठे केसेस लग जाते हैं, या फिर ब्रेकअप हो जाए तो उस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए रिवेंज केसेस फाइल करे जाते हैं। हमारा कानून वाकई में अंधा है। अभी रिसेंटली मैरिटल रेप के ऊपर की कानून बनाया जा रहा है। अब आप ये बात सोचिए, ऑलरेडी इतने कानून हैं कि अगर आपकी वाइफ गेट्स इम्प्रेग्नेटेड बाय इवन सम अदर ड्यू टू एन अफेयर और एडल्ट्री, यानी कि अगर आपकी बीवी का अफेयर है बाहर और वो जिससे अफेयर है वो उन्हें प्रेग्नेंट कर देता है, तो बच्चा आपका माना जाएगा और DNA टेस्ट नहीं अलाउ किया जाएगा। सोचिए इस बात को। और यही अगर आदमी करेगा तो उस पर रेप का केस लग सकता है, जबकि वो कंसेंशुअल हो या ना हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात सही है? सोच के देखिए। आज शायद आपको फर्क ना पड़े, लेकिन जब आप किसी करीबी या किसी घर वाले पे जब ये बात आए तब आप इसको समझे। तो ये बात याद रखिएगा कि बताने वाले तो बहुत थे, लेकिन कानों में रुई भरी हुई थी आपने। बाकी जय हिंद। इस देश को बेहतर करने के लिए यहाँ की आवाम, यहाँ के लोगों को ही मेहनत करनी पड़ेगी, और वो आवाम आप लोग हैं, मैं हूँ। बहुत प्यार है इस देश से, और इस देश को बेहतर करने के लिए यहाँ के लोगों को एक बेटर लिविंग देनी पड़ेगी। अगर आदमी सारे घबराते ही रह जाएंगे तो कोई फैमिलीज़ नहीं बढ़ेंगी आगे, कोई सेटिस्फैक्शन और मेंटल हेल्थ नहीं रहेगा लोगों में।
हाँ, कहीं से फेमिनिस्ट और सूडो फेमिनिस्ट आके मेरे को इस बात पे कहेंगे कि तुम तो इग्नोरेंट हो, मेल शोविनिस्टिक, कुछ मिसोजिनी भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिनका मतलब शायद उन्हें खुद भी नहीं पता। ये वो लोग हैं जो कि अपने घर वालों के पैसों पे जी रहे हैं, जिन्हें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। अपनी BMW मर्सिडीज में बैठ के आप विमेन इक्वालिटी की बात करते हैं। जाइए ज़रा गांव में, रूरल एरियाज़ में, देखिए वहाँ की सैनिटेशन यानी कि जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ है, जो क्लेनलीनेस है, वहाँ के हालात देखिए, वहाँ पे करिए ना काम। कौन सा इंस्टाग्राम पे बैठे हैं रूरल लोग जो आप अपना डालते हैं। झूठे आरोपों पर कड़ी से कड़ी सज़ा हो, मैं तो बस यही चाहूँगा। क्यों छोड़ दिया जाता है उन लड़कियों को जो झूठे रेप केस लगाती हैं? क्या वो क्राइम नहीं होना चाहिए? लीगली नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, मगर आप मानहानि का केस लगा सकते हो जिसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कोर्ट में। कहीं और साल लग जाएंगे, आपका पैसा भी लगेगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा और सोसाइटी फिर भी आपको उसी नज़र से देखेगी, क्योंकि लोगों को तो मज़ा आता है मसाला लगाने में। और शर्म की बात है, वही आदमी ही होते हैं ज़्यादातर ये। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरे खुद के पिताजी हैं। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे पिताजी ने मेरी एक नहीं सुनी, ये सोच के कि सोसाइटी में क्या सोचा जाएगा, और मेरे से बहुत गलत व्यवहार किया। और शुक्रगुजार हूँ मैं कि ऐसा हुआ, तो ताकि मैं एक आदमी की असलियत जान पाया और आज खड़ा हूँ मैं अपने पैरों पे, अपनी मेहनत से, अपनी नौकरी से, और अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहा हूँ। मेरे किसी से कोई बैर नहीं है। मैं उन सीनियों का बहुत आदर, रिस्पेक्ट और सिंपथाइज करता हूँ उन लोगों से, सहानुभूति रखता हूँ उन लोगों से जिनके साथ एक्चुअली में विक्टिम्स हैं। मगर ये लोग भूल जाते हैं कि ये जो झूठे विक्टिम और केसेस हैं, इनकी वजह से जो क्रेडिबिलिटी है, यानी कि जितना विश्वास है एक्चुअल विक्टिम्स पे, वो खत्म हो जाता है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन जाने। जब 10 में से 9 ही झूठ बोल रही हैं, भुगतना उस एक को पड़ता है। तो ये जो लड़कियां ऐसे कर रही हैं फेमिनिज्म के नाम पे, दरअसल साफ बात तो ये, फेमिनिज्म तो गया भाड़ में उनके लिए, इक्वालिटी भी गई भाड़ में। ये सिर्फ बिगड़े हुए बच्चे हैं जो अमीर घर से आते हैं, प्रिविलेज्ड हैं, अच्छा एजुकेशन का पैसा है, विदेश चले जाते हैं अपनी डिग्रियां करके। आम आदमी तो यहीं पिसता है। ये एक्सटॉर्शन का धंधा बंद होना चाहिए। कानून अंधा है मगर बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। कानून को स्टेप्स लेने चाहिए कि सबको एक नज़र से देखा जाए, और ख़ासकर आज की सोसाइटी में जहाँ पे महिला और आदमी में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, मेरी बॉस भी महिला है और रही है पिछले 3 नौकरियों में। मेरे से ज़्यादा पैसा भी कमाती हैं, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं। आज की डेट में आदमी एक फैमिली बनाने से भी डरता है इन्हीं वजहों से। तो मैं बस यही कहूँगा, सतर्क रहें इन चीज़ों से। आपकी सेफ्टी आपके हाथ है, मगर ये कानून आपके हाथ काटने में देर नहीं लगाएगा।